दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। दिवाली की पूजन की सबसे सरल विधि मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर सरल विधि नहीं जानते हैं तो उससे पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आप आगे देखिए कि दिवाली पूजन हम कैसे करते हैं सबसे आसान तरीके से। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है और अगर आप लक्ष्मी पूजन में कलश स्थापना वगैरह नहीं करते हैं तो बहुत सरल तरीके से भी आप लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही सरल विधि शेयर की है। सबसे पहले तो शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी हमें पूजन करना है उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद वहां पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। घर पे अगर पहले से लाल रंग का वस्त्र है तो उसी को धो के आप बिछा लीजिएगा, नया लाने की जरूरत नहीं होती है। उसके साथ ही हम लक्ष्मी माता का पोस्टर लगा लेंगे। लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान, सरस्वती माता सभी इस पोस्टर में विद्यमान है, तो सभी का पूजन यहीं पे कर लेंगे। तो आप कोई भी पोस्टर ला सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी का। उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को हम विराजमान करेंगे। तो आप नई मूर्तियां लाए हैं तो उनको विराजमान कर ले, नहीं तो आपके पास जो घर पे पहले से ही मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं उनको आप विराजमान कर सकते हैं। थोड़े से चावल का या फूल का आसन देकर हम लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके साथ ही हमें सोने या चांदी की कोई चीज जरूर रखनी होती है। सोना चांदी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप होते हैं, तो अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीद के लाए हैं तो वो रख दें, नहीं तो पहले से जो घर में है उसे आप रख सकते हैं। साथ में धनतेरस के दिन जो बर्तन आप खरीद के लाए हैं वो भी आप चौकी पर ही रखिए। अब हमने चौकी लगा ली है, हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, आपके लिए पूजा कर रही हूँ। आप मेरे घर में स्थायी वास करें और मेरे घर में अन्न धन की बरकत करें। ऐसा कह के फिर हम जल के छींटे लगा देंगे। तो सबको हम स्नान करा देंगे जल के छींटे लगाकर। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो दिवाली पर ना बड़ा दिया जलाया जाता है जो कि रात को बहुत देर तक चलता है, लगभग पूरी रात ये दिया जलता है। घी का या तेल का, किसी भी चीज का आप ये दिया जला सकते हैं। तो बड़ा दिया हमें एक जरूर जलाना है। तो बड़ा दिया का जो मुख है ना, ये सामने की तरफ इस तरह से किया जाता है, इसी तरह से ये दिया जलाया जाता है। तो बड़ा दिया हम सबसे पहले जला देंगे। चावल का आसन देकर आप बड़ा दिया जला दें। उसके बाद हमने स्नान तो सभी को करा ही दिया था, अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, हम विष्णु भगवान को, सरस्वती माता को, सभी को कलावा समर्पित करेंगे। सभी को रोली से तिलक कर देंगे। सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। साथ में जो सोने चांदी की चीज ली है ना, उनको भी हमें रोली चावल से तिलक करना है और जो बर्तन हमने लिए हैं उनको भी तिलक करना है। साथ में दिए का भी पूजन करना है, तो दिए को भी तिलक करना है। यानी सभी को हम तिलक कर देंगे, सभी को हम अक्षत चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप जरूर फूल समर्पित कीजिएगा। और दिवाली की पूजा में तो आप फूल जरूर जरूर लेके आइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता को फूल अति प्रिय है। तो अगर आपको लक्ष्मी माता के लिए कमल का फूल मिल जाता है तो आप लक्ष्मी माता को कमल का फूल समर्पित करें। कमल का फूल नहीं मिलता है तो फिर लाल गुलाब भी आप लक्ष्मी माता को समर्पित कर सकते हैं। और दिवाली के दिन तो ये कमल का जो फूल होता है ना, बहुत आसानी से मिल जाता है। एक दो दिन पहले भी आप लाकर पानी में रख सकते हैं। के साथ ही अगर आपके पास गोमती, चक्कर, कमल, गट्टे और कोड़ी हैं तो दो दो आप समर्पित कर दिए। ज्यादा संख्या में भी समर्पित कर सकते हैं, कम से कम दो दो जरूर समर्पित कर दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। ये लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें हैं, इसलिए हम समर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा के रूप में हम कुछ रुपए चौकी पर रखेंगे। कुछ लोग तो घर का सारा धन चौकी पर रख देते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत धन रखते हैं। तो आप अपनी इच्छा से पैसे रख सकते हैं। ये पैसे बाद में आपको यूज करने हैं या आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। तो जो हमने रुपए लिए हैं उन पर सिक्के पर आप तिलक कर दीजिएगा। नोट पर तिलक ना करें तो सिक्के पर तिलक कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धनिया जरूर समर्पित करेंगे। शास्त्रों के अनुसार धनिया धन का प्रतीक होता है, इसलिए दिवाली के पूजन में धनिया जरूर समर्पित करते हैं। आप चाहें तो आप सप्त धान समर्पित कर सकते हैं। 7 अनाज, 7 खड़े अनाज लक्ष्मी माता को समर्पित किए जाते हैं। 7 ना हो तो 5 या 2 अनाज आप समर्पित कर सकते हैं। या आपके पास खड़े अनाज नहीं है तो सिर्फ आप धनिया समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सप्त धान समर्पित किए हैं। और इसके बाद फिर हम लक्ष्मी माता को भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में खील पतासे जरूर समर्पित किए जाते हैं। धान लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है। खील जो होती है वो धान की बनी हुई होती है, इसलिए धान से बनी ये खील लक्ष्मी माता को भोग के रूप में जरूर समर्पित की जाती हैं। तो आप खील और पताशे का भोग समर्पित करें। खील पताशे का भोग समर्पित करने के लिए आप दोनों हाथों में खील पताशे लेने हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों में हम खील ले लेंगे और लक्ष्मी माता के ऊपर हम खील की वर्षा करेंगे। तो देखिए ऐसे सभी पर हम खील की वर्षा कर देंगे। खील की वर्षा करते हुए हम खील पताशे का भोग लक्ष्मी माता को समर्पित करते हैं। इससे घर में अन्न धन की बरकत होती है।
इसके साथ ही हम मिठाइयों का भोग लगाते हैं, आप खीर या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, कुछ लोग 11, 21, 51, 101 बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो आप सारे दिए, मिट्टी के जो दिए हैं उनमें बाती लगा के सरसों के तेल से दिए जला सकते हैं। और देखिए इस तरह से हम लोग सारे दिए जलाकर चौकी के पास रखेंगे, चौकी को भी दियों से सजा लेंगे और पूजा के बाद पूरे घर में हम दिए जला देते हैं। छत के ऊपर, बाहर, भीतर, अंदर सब जगह दिए जला देते हैं, कहीं भी अंधेरा नहीं रहने देते। चौकी पर मैंने 5 दिए जला दिए हैं, कम से कम 5 दिए चौकी पर आप जरूर जलाएं। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो जो बड़ा दिया है ना उसको नहीं उठाना है, उसके अलावा किसी भी दिए से आप आरती कर सकते हैं। तो धूप दीप जलाकर हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और पूरे परिवार के साथ बहुत ही प्रेम सहित हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है, या ये तो हम तारों में अर्घ दे देते हैं या आप पौधों में भी इसको सींच सकते हैं। तो जो जल का लोटा है वो हम अर्घ दे देंगे। उसके अलावा जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भोग प्रसाद पूजा के बाद ही हम पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। तो ये जो प्रसाद है ये सभी को हम वितरित कर देंगे। इसके अलावा जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है, बाकी चौकी का सामान हमें नहीं उठाना है। और चौकी हम कैसे उठाएंगे, सारे सामान का हम क्या करेंगे, इसका विस्तृत वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा।